नमस्कार। गया, केजरीवाल गया। मैं तो पहले से बताता आया हूं, वो जाएगा, जेल ही जाएगा, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। तो मेरा चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। बोल ही नहीं पा रहा हूँ यार, मैं क्या बताऊं, मैं खुश हूं या मैं दुखी हूं समझ नहीं पा रहा हूं। देखो, उससे कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन केजरीवाल जेल गया, इसका कारण काफी सारा एक वर्ग है उन्हीं का पार्टी का, जो जेल का अंदर और जेल का बाहर खुशी मना रहा है। शायद वो दिखा नहीं पा रहा है, लेकिन खुश है। क्यों है मैं आपको ये बताता हूं। और साथ में दुख, केजरीवाल जेल जाने का जो दुख है ना, ये भी एक व्यक्ति है, 7 समंदर की पार है, लेकिन बहुत दुख में है वो। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा, केजरीवाल का जो ये गैंग है, उसको प्रोटेक्ट करने वाला, जो इसको कहते हैं लॉयर, ब्लैक एंड व्हाइट, जो कोर्ट पहन के सुप्रीम कोर्ट में बहस करते हैं, वो गया था। केजरीवाल का जो पिटीशन है, इसको दिखाने के लिए कि देखो डेमोक्रेसी तो खत्म हो गया, कम से कम डीवाई चंद्रचूड़ यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसका पर हियरिंग करे और डेमोक्रेसी को बता दे। मोदी ने तो डेमोक्रेसी मार के खत्म कर दिया। मोदी इट्स लाइक ए वॉशिंग मशीन हो गया, कि जो ऐसे होता है ना, कपड़े को ऐसे ऐसे करता है, तो मोदी डेमोक्रेसी को ऐसे कर रहा है। तो रातों रात सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गया हीरो, कि भाई आप ही है सर, आप ही बचा लो, वरना देश तो गया, केजरीवाल तो गया, उसको बचा लीजिए, डेमोक्रेसी गया। हर किसी ने हाथ जोड़ा, पाव जोड़ा। आतिशी मर्लेना ने भी हाथ जोड़ा। आतिशी मर्लेना वही था सत्येंद्र जैन का ऊपर, उन्होंने कहा था कोर्ट का सम्मान हम करते हैं, लेकिन इस डिसीजन में हम सहमत नहीं है। लेकिन आज कहते हैं जज साहब प्लीज बचा लीजिए। तो अभिषेक मनु सिंह भी पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, पिटीशन दाखिल किया। आज सुबह हियरिंग होना था। उसके बाद पता नहीं किसी ने आइडिया दे दिया, ये मुझे लगता है कपिल सिब्बल ने बता दिया, क्योंकि उससे पहले कपिल सिब्बल का एक इंटरव्यू आया था। उन्होंने कह दिया था कि केजरीवाल तो गया, ये तो बेबुनियाद है, उसका अगेंस्ट में कोई एविडेंस नहीं है, ये डेमोक्रेसी को खत्म कर रहा है, मोदी जी का साजिश है, ईडी का ये जो है ना, ये एक एजेंसी है, मोदी जी बोल रहे हैं इसीलिए कर रहा है। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कह दिया कि अगला टारगेट राघव चड्ढा हो सकता है। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने शायद स्टडी किया, उसके बाद सोचा ना बात तो सही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सीजेआई ने इस केस को सुनवाई के लिए जो 3 जज का बेंच बनाया, वो नाम सुनने के बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा टाटा बाय बाय साहब, हमें माफ कर दीजिए, हम जाता है दिल्ली रोज एवेन्यू कोर्ट, वहां से प्रोसीड्योर होके वो प्रोसेस में हम आएंगे आपके पास, फिलहाल के लिए हमें माफ कर दीजिए। ये है इनका हालत। देखो, इसमें मजेदार बात क्या है, हम जब भी कहते हैं कि मोदी जी लोग कहते हैं तो अंधभक्त है, उस अंधे को मैं आज कहना चाहता हूं, देखो मोदी जी को हम सपोर्ट नहीं करते, हम बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते, हम बीजेपी को वोट देते। मोदी जी को इसीलिए जिताते हैं कि केजरीवाल जैसा चोर को पकड़े, जो आज पकड़ रहा है। तुम्हें यह समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तुम केजरीवाल का नाम पर एक जो अंधा होता है ना, एक अंधा एक कटोरा लेके घूमता है कि मुझे भीख दो भीख दो, तुम्हारा भीख मांगने का एक जरिया है केजरीवाल, राहुल गांधी, लालू यादव, वो तुम्हारा कटोरा है जिसका नाम पर तुम लोग भीख मांगते हो और दूसरों को कहते हो देखो वो भिखारी है। खुद भीख मांगता फिरता रहते हो और दूसरों को कहते हो भिखारी है। आज तुम्हारा ये हाल है। मैं जाहिलों को बोल रहा हूं, जो केजरीवाल का नाम पर डेमोक्रेसी को गाली दे रही हो। जानते हो डेमोक्रेसी का डेफिनेशन क्या होता है? किसी ने वीडियो बना के तुम्हें समझा दिया 2014 से 2026 तक ये चल रहा है तो वो डेमोक्रेसी खत्म हो गया। अरे भाई, डेमोक्रेसी के बारे में अगर जानकारी चाहिए 1947 से उठा के देख लो। अगर मेरा पास तुम कभी आओगे ना, मैं तुम्हें समझा दूंगा। मेरा लिंक है, मेरा जो मेल आईडी है मेरा चैनल में है, जाना मेरे से कांटेक्ट करना, मैं समझाऊंगा डेमोक्रेसी को किस किसने कब कब मारा इस देश में। खैर, वो तो अलग बात है। केजरीवाल को लेके बात करते हैं। केजरीवाल जेल गया, ये तो बहुत ही डेमोक्रेसी बर्बाद हो गया, लेकिन इसमें आम आदमी पार्टी का लोग ही खुश है। कौन खुश है? सबसे पहले आतिशी मरलेना थक गया है। वो मैडम कितना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा एक ही रोज? वो उसका कहना है देखो पीएमएलए जो लगा ये गलत है, ईडी जो कार्रवाई है ये गलत है, मनीष सिसोदिया का घर से वो, अरे भाई ये सुन सुन के थक गया हूं, कितना बार बोलेगा। आज कम से कम उसको रिलीफ मिला है। वो तो एक तोता है ना, वो तोता आज कम से कम थोड़ा सा शांति से, लेकिन उसका मन में एक लड्डू फूट रहा है। उसको मालूम है केजरीवाल जेल गया तो अगला चीफ मिनिस्टर मैं बन सकता हूं। ये खुशी है उनका मन में। और उससे ज्यादा खुशी इस वक्त अगर कोई आदमी है, वो है पंजाब का चीफ मिनिस्टर भगवंत मान।
देखो वो बेचारा जिस दिन जीता उसके बाद अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले पा रहा है। जहां पर भी जाता है ये केजरीवाल उसको अपनी परछाया बना के लेकर चलता फिरता है। कम से कम आज वो सांस ले रहा है अपनी मर्जी से। उसको भी एहसास हो रहा है कि हाँ आज मुझे लग रहा होगा मैं पंजाब का चीफ मिनिस्टर हूं, इस केजरीवाल ने तो मेरा जीना हराम कर दिया, चलो अच्छा हुआ जेल चला। बहुत खुशी होगा इस बात को। उससे ज्यादा खुशी दो व्यक्ति तिहाड़ जेल में है, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह। दोनों बेचारों को फंसा दिया। देखो हर किसी को मालूम है केजरीवाल ने दिल्ली लिकर स्कैम जो है इसका केजरीवाल मास्टरमाइंड है, उसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं था, लेकिन इन्होंने दोनों को फंसा दिया। ये संजय सिंह, इन्होंने केजरीवाल का स्टाइल से खुद ही ईडी को बुलाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था ना कि अरे मोदी जी आप तो दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल प्राइम मिनिस्टर हो, तो काहे मेरा जो छत्तू पत्तू है उनका साथ लड़ते हो, हिम्मत है तो ईडी को मेरा घर भेज दो, मुझे बुलाओ। फिर ईडी एक दिन उसका घर आया, मालूम पड़ा शाम तक उसको लेके चला गया। उसके बाद कोर्ट ने कहा तुम तिहाड़ जेल चला जाओ। वो अरविंद केजरीवाल बनने के लिए गया था, चल गया तिहाड़ जेल। इसीलिए आज ये दोनों आदमी बहुत खुश है। दोनों रियलाइज कर रहा होगा भाई हमने तो कुछ किया नहीं था, जो उन्होंने कहा वही किया, लेकिन हम पहले जेल आ गया, चलो कम से कम आज तो जो मास्टरमाइंड है वो तो आ रहा है। तो इन लोगों ने, मेरे को जहां तक खबर आया है कि तिहाड़ जेल में एक माहौल बना दिया है कि केजरीवाल आ रहा है, इस बार जो होली है जबरदस्त होना चाहिए, इस बार बहुत बढ़िया होली होगा। होली होगा मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल, और साथ में ठुमका लगाएगा के कविता, क्योंकि के कविता ने मुंह खोल दिया। पहले कहा था 100 करोड़ हम लोगों ने मिल बांट के खाया था, अब उन्होंने कहा कि 300 करोड़ दे दिया था हमने आम आदमी पार्टी को। ये दिल्ली लिकर स्कैम का जो है खुलासा डे बाय डे हो रहा है। देखो उसी के कविता का केस लेके सुप्रीम कोर्ट गया था, कपिल सिब्बल था लॉयर, लेकिन कपिल सिब्बल को कहा कि भाई तुम जो प्रोसेस है वो फॉलो करके आओ, हर बार तुम ये जो पॉलिटिकल पार्टी कोई चीफ मिनिस्टर है, कोई चीफ मिनिस्टर का बेटी है, ये सब लेके मत आओ। सिब्बल हो गया गुस्सा। सिब्बल ने कहा कि आज का ये जो टाइम आगे इतिहास लिखेगा ना वो गोल्डन टाइम नहीं होगा। कहां से होगा भाई, डेमोक्रेसी तो मर के खत्म हो गया, क्योंकि डेमोक्रेसी को बचाने वाला कपिल सिब्बल ही है ना। क्योंकि कपिल सिब्बल वो लॉयर है जिन्होंने आतंकवादियों के लिए भी लड़ा था कोर्ट में, राम मंदिर नहीं बनने के लिए लड़ रहा था, इतना बड़ा लॉयर है। उस टाइम तो डेमोक्रेसी खुलेआम था। आज डेमोक्रेसी ऑलमोस्ट खत्म हो गया, 2024 चुनाव के बाद तो खत्म ही खत्म है, ये तो फिक्स है, हर किसी को मालूम है। लेकिन अभिषेक मनु सिंह भी रातों रात चंद्रचूड़ को एक बर्ग ने हीरो बना दिया और सुबह उस चंद्रचूड़ का घर से वापस आ गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो पिटीशन दाखिल किया था उन्होंने वापस लिया। क्यों लिया, इसका पीछे एक क्रोनोलॉजी है। ये जो क्रोनोलॉजी है ये ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है DY चंद्रचूड़, जो इन लोगों का हीरो है, इन लोगों ने ट्रेंडिंग करवा दिया था। उन्होंने कहा इस केस का जो जज है, 3 जज का जो बेंच है, ये वही होगा जिन्होंने मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और के कविता का केस सुनवाई किया, यानी उसमें संदीप खन्ना साहब है, राइट। तो अभिषेक मनु सिंह भी तो वहां से हो गया क्लियर कि भाई आगे ये केस किसी भी हाल में अरविंद केजरीवाल का सपोर्ट में नहीं आने वाला है। तुम्हारा जो ये कपिल सिब्बल है ये इस टाइप का आदमी है, के कविता का केस लेके गया था, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भाषण सुना दिया। हेमंत सोरेन का केस लेके गया था, वहां से रिजेक्ट कर दिया था, उन्होंने हेमंत सोरेन का ऊपर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत कुछ सुप्रीम कोर्ट के बारे में उन्होंने कह दिया, ये गलत हो गया वो गलत, जैसे यही सब कुछ जानता है भारत में, उसके अलावा कोई जानता ही नहीं है, और तुम लोग इसका सुनते हो। देखो इस वक्त जो राउज एवेन्यू कोर्ट में बहस चल रहा है केजरीवाल की तरफ से और ईडी का तरफ से, उसके बाद फैसला आ गया है, लेकिन जो फैसला है ये आज नहीं सुनाया जाएगा। जो कोर्ट का ऑर्डर है उसको रिजर्व कर लिया गया है, दैट मीन्स कल का दिन में उसका ऊपर फैसला आएगा। तो जाहिलों को और एक मौका मिल गया, और ट्रेंडिंग करवा दो, डेमोक्रेसी खत्म हो गया, कोर्ट ने ये कर दिया वो कर दिया, जितना रोना है रो ले, फायदा कुछ होने वाला है नहीं। लेकिन ये तो कंफर्म है केजरीवाल जाएगा तो जेल, हमसे ज्यादा कंफर्म मनीष सिसोदिया, संजय सिंह है, इसीलिए वो लोग पहले से वहां पर माहौल बना के रखा है कि इस बार होली होगा तो तिहाड़ में होगा, कहीं अगली बार अरविंद केजरीवाल यहां से पार्टी ये चालू ना कर दे कि देखो हम यहां से, अब तो बोल ही रहा है कि सरकार हम यहां से चलाएंगे, कोर्ट का परमिशन देंगे। देखो जो बेशरम होता है उसको कभी शर्म नहीं आता है,
ये वही अरविंद केजरीवाल है, अपना पीछे से महात्मा गांधी का फोटो हटा देता है, लेकिन जब भी रोना होता है महात्मा गांधी का स्टेचू का सामने चला जाता है। बापू हमें माफ कर दो, भले हम आपका पिक्चर मेरा रूम से हटा दिया, लेकिन अभी मुसीबत का टाइम है, मीडिया सामने है, तो बचा लो। ये वही अरविंद केजरीवाल है। ये बहुत ही खतरनाक आदमी है। ये दिल्ली के लिए नहीं, पूरा देश के लिए एक थ्रेट है। क्यों है मैं बताता हूं आपको। आज एक इंफॉर्मेशन ये भी आया, जो ईडी ऑफिसर्स इनका जो दिल्ली लिकर स्कैम इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, उन्हीं का ऊपर उन्होंने स्पाई कर रहा था। ईडी ने उसका घर से पर्याप्त एविडेंस भी पकड़ा है कि जो ईडी का जो ऑफिसर्स है वो कहाँ मूव कर रहा है, किसको मिल रहा है, उसका परिवार फैमिली क्या हो रहा है, ये सब कुछ ये स्पाई कर रहा था। इतना खतरनाक आदमी है। लेकिन हाँ, आखिर में एक बात बता दूं, जो सबसे ज्यादा दुख है इस वक्त केजरीवाल को अरेस्ट को लेके, ये है हमारा लुमड़ी। जी हाँ, खालिस्तानी हीरो जिसका नाम है पन्नू, बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। लुमड़ी बहुत दुखी है। इसका दुख इतना दुखी है, आप क्या बताऊं। ये तो आपको अगला उसका वीडियो जब भी आ जाएगा उसका दुख दिखाई देगा। लेकिन केजरीवाल जेल जाएगा, ये तो कंफर्म है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप आपका ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।